जय श्री हरि विष्णु। नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल सनातन स्तुति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सर्वदा आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, ऐसी आशा करती हूँ। दोस्तों, पितृपक्ष में जो एकादशी आती है उस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से भगवान श्री विष्णु की कृपा तो मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे जो पितृ हैं उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से आप भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना एकादशी के दिन करते हैं, इंदिरा एकादशी के दिन उसी प्रकार से श्रद्धा पूर्वक आप अपने पितरों का स्मरण भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है, इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। और जब भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए तो मैं ऐसा मानती हूं कि फिर जीवन में किसी भी कार्य को करने में कोई रुकावट नहीं आती। पितृ दोषों से मुक्ति मिल जाती है, सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, घर में अगर मांगलिक कार्य रुके हैं पितृ दोष की वजह से तो पितरों की कृपा से मांगलिक कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में आने वाली एकादशी विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त भी करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इंदिरा एकादशी कब है, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, किस दिन समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, पारण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से आज के दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन वस्तुओं का दान करें, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, इसके अलावा व्रत के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उम्मीद करती हूं कि आप अंत तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक कमेंट्स जरूर करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल सनातन स्तुति सुनीता को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत पितृपक्ष के दौरान पड़ता है, इसलिए व्रतियों को श्राद्ध के भी कुछ नियम के पालन करने की शास्त्रों में बात बताई गई है। व्रत का आरंभ करने से पूर्व दशमी तिथि में पवित्र नदी में तर्पण करना चाहिए और स्नान करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और इसके अलावा एकादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेकर व्रत करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करके इसके बाद श्राद्ध और तर्पण करें और इस दिन आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्र में विविध है। तो एकादशी के दिन आप फलाहार करवा सकते हैं ब्राह्मणों को, या फिर चाहे तो भोजन भी करवा सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष की जो एकादशी को लेकर कई लोगों के मन में ऐसा संशय रहता है कि क्या हम इस दिन ब्राह्मणों को अन्न भोजन करवा सकते हैं। तो देखिए, ये समय पितृपक्ष का होता है, पितरों के निमित्त होता है, पितरों को समर्पित होता है। ऐसे में जिन लोगों का श्राद्ध एकादशी के दिन होता है उस दिन आप ब्राह्मणों को अन्न भोजन करवा सकते हैं। जो भी नियम पालन किए हैं जाते हैं श्राद्ध में, तर्पण में, पिंडदान में, वह सभी नियम उस प्रकार से पालन करें और अन्य दिनों में पालन करते हैं तो आप इसमें एकादशी का भेद नहीं माना जाता। और फिर एकादशी के अगले दिन द्वादशी तिथि में दान दक्षिणा देने के बाद ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भी व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन दान क्या देना चाहिए? देखिए, इस दिन आप अनाज का दान कर सकते हैं, फलों का दान कर सकते हैं, सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का दान कर सकते हैं, गौ का दान कर सकते हैं, मतलब गाय दान कर सकते हैं, आप भूमि का दान कर सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष का समय चल रहा है तो हम जो भी दान करते हैं पितरों के निमित्त ही दान करते हैं और आप अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार एकादशी के व्रत का पारण करने से पहले दान कर सकते हैं। जितना चाहे उतना सामर्थ्य के अनुसार ही दान दक्षिणा दी जाती है, आप उतना कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण जरूर करें। और अब जानते हैं कि एकादशी प्रारंभ हो कब रही है।
देखिए, हमें व्रत कब धारण करना है ये भी जानेंगे। इंदिरा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 सितंबर को दोपहर 1:02 पर, समाप्त हो रही है 28 सितंबर को दोपहर 2:04 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 28 सितंबर 2024 को एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा। 27 सितंबर 2024 को दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना है। बात करेंगे कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 सितंबर को दोपहर में 2:50 पर और समाप्त हो रही है 19 सितंबर को शाम 4:47 पर। व्रत का पारण यानी कि व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है वो आपको प्राप्त हो रहा है 19 सितंबर 2024 को सुबह 6:12 से लेकर सुबह 8:35 तक। एकादशी के व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम व्रत का पारण सही समय पे नहीं करते तो ऐसा कहा जाता है कि व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त नहीं होता। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। 28 सितंबर को सुबह 4:36 से 5:24 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। इस समय आप स्नान अवश्य कर लें। पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:47 तक से दोपहर 12:34 तक। इस समय अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप शारदीय नवरात्रि के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि चैनल पर शारदीय नवरात्रि से जुड़ी सारी जानकारी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और किस दिन कौन सी तिथि है, इसकी एक पूरी वीडियो अपलोड कर दी गई है। और इसके अलावा अगर आपको और पितृपक्ष के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो उसकी भी मैंने 2-3 वीडियो चैनल पर अपलोड किए। आपसे उम्मीद करती हूँ कि एक बार आप जाकर वो वीडियोस जरूर देखेंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और इसी कामना के साथ कि आपको भगवती माँ की कृपा और श्री हरि विष्णु की कृपा आपके परिवार पर और आप पर बनी रहेगी, मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ।